तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी शाही रेसिपी जिसका नाम है हैदराबादी पनीर। इसका रिच फ्लेवर, क्रीमी टेक्सचर और मसालेदार टेस्ट बना देगा हर बाइट में एक रॉयल ट्रीट। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं कि कैसे बनती है ये। तो सबसे पहले मैंने 1 बाउल के करीब दही ली है और इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली मिक्स करी है। अब इन सभी को हम मिक्स करेंगे और इसमें मैंने आधा चम्मच 1 चम्मच के करीब मैंने किचन किंग मसाला भी डाला था। अब मिक्स करेंगे, अब इसको एक साइड में रख देंगे। अब इसकी हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो लिया है मैंने एक कढ़ाई में डाला है थोड़ा-सा तेल, उसमें डालेंगे 1 तेजपत्ता और मैंने यहाँ पे 2 प्याज को कट कर दिया है और 5 से 6 मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है। अब इसी के साथ मैं यहाँ हरी मिर्च और साथ में अदरक डाल दिया है। अब इन सभी को हमें सॉफ्ट होने तक भूनना है बस। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पालक ऐड किया है और इसी के साथ मैंने हरा धनिया डाल दिया है। इसी से अच्छा और बहुत ही मज़ेदार कलर आएगा। तो ये देखिए अब इसे हमें 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे भूनेंगे। 10 मिनट बाद देखिए कितने बढ़िया तरीके से प्याज और पालक सब अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे हम ठंडा करके और इसको ग्राइंड करेंगे। मैंने यहाँ ठंडा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया था। तो चलिए अब तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ा-सा मैंने तेल डाला है और बटर डाला है। मेक श्योर कि बटर पे अगर आप सॉल्टेड लेंगे तो यहाँ पे नमक आप कम ही रखें। अब यहाँ पे मैंने पनीर को हल्का-सा रोस्ट कर लिया था। आप विदाउट फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने फ्राई किया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सॉफ्ट पनीर के क्यूब्स, रिच ग्रेवी और हैदराबादी तड़के का कमाल, हर बाइट में मिलेगा शाही स्वाद। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा-सा तेल, उसमें डाला आधा चम्मच जीरा और 1 काली मिर्च और थोड़ा-सा हींग। अब जैसे ही हल्का-सा रोस्ट हो जाएगा, जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी उसको डाल देंगे। ध्यान रहे जैसे ही हम ग्रेवी डालेंगे तो ये बहुत उछलता है, उछल-उछल के पूरा किचन गंदा कर देगा। तो मेक श्योर कि आप जल्दी से ढक्कन लगा दें और इसे हम 5 मिनट पकाकर इसमें हम और भी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद ये 10 मिनट बाद ये देखिए मसाला बहुत ज़्यादा उछल रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो दही हमने मसाले मिक्स करके रखे थे वो डाल देंगे, लेकिन मैंने इसी तरीके से डाला था ताकि ये ज़्यादा उछले नहीं, बाहर ना आए। तो ये देखिए ये डाल दिया है। अब एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे और उसे 5 से 10 मिनट मैंने मीडियम लो फ्लेम पे पकाया था ताकि जो ग्रेवी और मसाले हैं बहुत अच्छे से पक जाएँ। तो अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद देखिए कितने बढ़िया तरीके से मसाले जो हैं वो पक चुके हैं। ये देखिए और ये वाक़ई बहुत ही टेस्टी बना था। मैं तो ज़रूर कहूँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पे जो हमने पनीर था वो ऐड कर देंगे। इसी के साथ आप घर की क्रीम भी डाल सकते हैं, बट मैंने मार्केट वाली डाली है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे घर की क्रीम हो, चाहे बाहर की हो। अब यहाँ पे थोड़ा-सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर बटर में नमक होगा तो नमक तेज़ हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग डालें। अब थोड़ा-सा मैंने कस्तूरी मेथी डाला है यहाँ। अब इन सभी को हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट बस और पकाएँगे। उसके बाद हमारी ये हैदराबादी पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है। आप जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं इसे। ये देखिए हमारी हैदराबादी पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि बहुत ईज़ी रेसिपी है ये। इसमें आपने देखा ये कुछ भी मेहनत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। मैं तो ज़रूर कहूँगी आप ट्राई करिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएँ कैसा लगा और ऐसे ही टेस्टी रेसिपी से के लिए सब्सक्राइब करिए रानी की चटपटी रसोई को और जुड़े रहिए रानी की चटपटी रसोई के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी, एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।